साथ शामिल। है क्यों नहीं? क्या दिख रहा? तो मेरे पास कोई फोन नहीं है, फोन दिखाओ। ठीक है, गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है। पेवा में भी समारोह आयोजित किया गया है, जहां राज्य मंत्री संदीप सिंह मौजूद हैं। ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम चल रहे हैं और भारी पुलिस बल तैनात है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इन दिनों हरियाणा में राज्य मंत्री संदीप सिंह पर जो आरोप लगे हैं, जो जूनियर महिला कोच ने आरोप लगाए हैं, उनकी जांच चल रही है और उसी के चलते कहीं ना कहीं कई संगठनों ने ये ऐलान किया था कि यहाँ पर संदीप सिंह झंडा न लहराएं, उसका वो विरोध करेंगे क्योंकि जांच चल रही है। उन्होंने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो एक तरह से महिला कोच के पक्ष में जो संगठन आए हैं, उनकी ये मांग थी कि वो इस्तीफा दें, उसके बाद सही से जांच हो पाएगी। लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ और राज्य मंत्री बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने अपना वो विभाग, खेल विभाग छोड़ दिया है। उसके बाद भी जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर खापों ने भी ऐलान किया था कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे, उनका विरोध करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक महिला जो समिति, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति पहुँची है पेवा में, जो मुख्य चौक है, वहाँ पर नारेबाजी हो रही है। एक तरफ पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है वो मनाया जा रहा है। हम बातचीत करेंगे जो महिलाएं हैं उनकी क्या कुछ मांग है। हाँ जी, क्या कहेंगे, क्या वजह है, क्यों ऐसा आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आज पेवा के अंदर गणतंत्र दिवस पे संदीप सिंह, जो गंभीर यौन शोषण के आरोपी हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, जिनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उससे हरियाणा सरकार गणतंत्र दिवस का झंडा फहरवा रही है। तो हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम अपने जो आज़ादी के आंदोलन जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनसे आज अपना तिरंगा यहाँ पे फहरवाएंगे समानांतर, इस मंत्री के समानांतर अभी यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा। हमारे यहाँ पे सुखदेव सिंह है, बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके पिताजी भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, वो झंडा फहराएंगे। और ये तमाम संगठन जो है आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और गणतंत्र जो है वो संविधान और कानून का प्रतीक है एक तरह से। और आज कानून के सिर पे पैर रख रही है सरकार एक तरह से, कि जिन्होंने कानून तोड़ा है, जो कानून का सम्मान नहीं करते, उनसे झंडा फहरवाया जा रहा है। तो ये गणतंत्र का अपमान। सरकार का ये कहना है कि जांच चल रही है और इसमें कोई आरोपी नहीं हो जाता। तो आप लोगों ने पहले से ऐलान किया था कि इसका आप विरोध करेंगे? हमने पहले से अपील भी करी थी और जो कानून और व्यवस्था में आस्था रखते हैं और ये जो है इनको तो मतलब नॉन बेलेबल धारा इनके ऊपर लगी हुई है। पोस्ट जो कानून है, प्रोटेक्शन एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, ये मांग करता है कि जिस दिन आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, उनको जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ जांच जारी करनी चाहिए। लेकिन वो ये रहा है कि जो आरोप लगाने वाली लड़की है, उसके चरित्र की जांच की जा रही है और मंत्री के कहने पे DGP हरियाणा ने SIT गठित करी है। वो जहाँ पे लड़की पढ़ी है, 6ठी क्लास में पढ़ी, 10वीं क्लास, उन स्कूलों में जा रही है, उसकी वर्क प्लेस पे जा रही है, जहाँ पे किराए पे रही है वहाँ पे जा रही है और सबसे लिखवाने की कोशिश करे कि इसके बारे में लिखो कि ये तो ऐसे ही आवारा और चरित्रहीन इस तरह की है। तो ये मतलब जब तक ये कैबिनेट में बना रहेगा तब तक लड़की को न्याय नहीं मिल सकता। वो तमाम तरह से न्याय का रास्ता रोकने लग रहे हैं, जो कि लोकतंत्र और गणतंत्र की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। तो एक तरह से राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस। आपने ये नहीं कि गणतंत्र दिवस एक तरह से राष्ट्रीय पर्व है, इसमें विरोध, आप गणतंत्र दिवस पे विरोध कर रहे हैं या उनका पर्सनल जो विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम गणतंत्र दिवस का पूरा सम्मान करते हैं, इसलिए हम उनको वहाँ पे जाके नहीं रोक रहे हैं। लेकिन हम अपने तिरंगे और नो विरोध प्रदर्शन, समानांतर झंडा फहराएंगे। हम तिरंगे का और गणतंत्र का बराबर सम्मान करना चाहते हैं। वो झंडा फहरा रहे, वो उसका अपमान है और हमारा स्वतंत्रता सेनानी जो झंडा फहराएगा वो हमारे गणतंत्र दिवस और तिरंगे का सम्मान है।
वो काम करें। मैं जगमती सांगवान, मैं अभी मवाड़ी अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जो संगठन है उसकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो जगमती जी, इसमें कौन कौन संगठन आपके साथ हैं? ये जनवादी महिला मोर्चा या और खापें भी आने वाली थी, बता रहे थे कि खाप भी प्रदर्शन करेंगे या खाप विरोध करेंगे। हाँ, हमारे साथ यहाँ पे सर्व कर्मचारी संघ है, हमारे साथ छात्रों के, नौजवानों के, किसानों के और मजदूरों के, ये अनेकों संगठन हैं। और खाप पंचायतों ने भी आह्वान किया है और उसके अलावा कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी समय रहते सरकार से अपील करी थी कि संदीप सिंह से झंडा ना फहरवाया जाए, लेकिन सरकार ने तमाम लोगों की अपील की अवहेलना करी है। इसलिए लोगों के अंदर आक्रोश है, तो वो इकट्ठा होके यहाँ पे साझा मोर्चा उन्होंने जचाया। आप क्या चाहते हैं कि पहले जांच हो, उसके बाद इस तरह का कोई अगर आयोजन है उसमें यही चाहते हैं कि जांच फेयर होनी चाहिए? बिल्कुल, फेयर जांच के लिए ये जरूरी है कि उन्होंने ये जो क्राइम किया है वो पावर ऑफ पोजीशन से किया है, बिकॉज ही वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट, ही वाज स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो उस पावर ऑफ पोजीशन में एज लॉन्ग एज ही कंटिन्यूज वो न्याय की प्रक्रिया को अवरुद्ध करता रहेगा। ये तो बिल्कुल जाना माना तथ्य है। और रोज हम देख भी रहे कि लड़की को किस तरह से पागल घोषित करवाने की कोशिशें की जा रही है। जिस तरह से रुचिका गिरोत्रा ने एक बार जो डीजीपी उस समय के थे उनके खिलाफ यौन हिंसा के आरोप लगाए थे, तो उनको चारों तरफ से घेर के उस 16 साल की नौजवान लड़की को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। अब वही हालात इस लड़की के लिए पैदा किए जा रहे हैं यहाँ पे, एज लॉन्ग एज संदीप सिंह कैबिनेट के अंदर बैठा है। और उसके अलावा वो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का जो अध्यक्ष होता है, हम खिलाड़ी जानते हैं कि वो कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊपर की पावर एक्सरसाइज करता है। तो इसमें न्याय की लेश मात्र भी संभावना नहीं है जब तक वो वहाँ पे बैठा हुआ। और फिर आपको क्या जरूरत है कि जिसके ऊपर नॉन बेलेबल धाराएं लगी हुई हैं उन्हीं से झंडा क्यों फहरवाया जाए? भैया, आप उनको निर्दोष साबित होने दो, जरा सी नैतिकता दिखाओ, जरा सा मतलब कानून और संविधान के लिए सम्मान दिखाना चाहिए। तो इसके बाद क्या आपका रहेगा? आज प्रदर्शन आप कर रहे हैं, उसके बाद भी किसी तरह का एक तरह से विरोध प्रदर्शन या मांग चलती रहेगी? बिल्कुल, हमने 28 तारीख को तमाम जो हरियाणा के सामाजिक संगठन हैं उनकी संयुक्त मीटिंग बुलाई है। और आगे का जो हमारा संघर्ष और आंदोलन जो है वो इकट्ठे मतलब साझा संघर्ष के रूप में चलेगा जब तक ये नहीं हटता। जब रुचिका का केस हुआ था, डीजीपी आरोपी था, इतनी बाधाएं डाली गई, इतना लंबा संघर्ष को किया, लेकिन जेल की दाल उसको पीनी पड़ी। आखिर में जाके वो चोर और शाह बने। और इस मामले के अंदर भी चाहे कितनी लंबी लड़ाई हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। और लड़की बहुत मजबूत है अपनी जगह पे, इसलिए जब तक इनको सजा नहीं होती है कानून के हिसाब से, हम नहीं कह रहे किसी को फांसी तोड़ा जाए, लेकिन जिसने जितनी गलती करी है उसके हिसाब से अगर सजा नहीं मिलेगी तो अपराधियों को सह मिलती है यहाँ पे। और अपराध जो है वो सिर चढ़ के बोलता है, और जो पीड़ित हैं वो बेचारे जो हैं वो हरास होते हैं एक तरह से। तो इसलिए हमारी जो आवाज़ है वो इसके खिलाफ, जब तक उनके खिलाफ सुनिश्चित नहीं होती कानूनी कार्रवाई, जारी रहेगा संघर्ष। तो इनकी मांग है कि फेयर जांच होनी चाहिए और फेयर जांच के लिए वो अपने पद पर ना रहे, जब ही हो पाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से पेहवा के मुख्य चौक पर लोग जमा हैं और जनवादी महिला मोर्चा महिला समिति के बैनर तले इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है और राज्य मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं। ध्वजारोहण के बाद जो कार्यक्रम रहते हैं गणतंत्र दिवस के, वो मनाए जा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इसके बाद भी इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार एक तरह से फेयर जांच की कहीं ना कहीं इनको आश्वासन नहीं मिलता। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, पेवा।